नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए एक ये क्विजेज यहाँ पे चल रही है जो हमारा बिहार जीके वाला ग्रुप है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप इससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और यहाँ पे क्विजेज अटेंड कर लीजिए और उसी क्विजेज को भी हम वीडियो के फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, ताकि आप कम समय में भी इसको देख सकें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे जो हमारा डे 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी वीडियो यहाँ पे देखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, ये किसके बीच लड़ा गया? तो जैसे पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी, तो जो थर्ड वाली हुई थी अफगान और मराठाओं के बीच। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जिस क्वेश्चन के आंसर सही है अगर उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे गुब्बारे और ये फुलझड़ियाँ फूट रही हैं ना, तो वो वाला सही है। और ये ग्रीन टिक में जो दिखेगा आपको वो सही आंसर है क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे। नमस्ते शालोम पत्रिका जो है किन 2 देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के बीच। तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है इसमें से ये है गोदावरी। ठीक है, दक्षिण गंगा भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब निम्न में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क है ना, इसकी उपाधि प्रदान की गई? तो इनका नाम था सआदत खां। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निमारी किसकी एक नस्ल है? ठीक, तो निमारी नस्ल है गाय की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। जैसे गाय और भैंस की जितनी भी प्रजातियाँ हैं एक बार आप इसको देख लीजिए। भारत में विधि निर्माण मतलब कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इंडिया में, तो उसके लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो लॉ जानते हैं कि सर्वोच्च निकाय संसद है, पार्लियामेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मिजोरम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिजोरम में आपको मिलेगा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे जो है तो ये होता है आपका 25 जनवरी में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये बी वाला करेक्ट है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ठीक है, तो जैसे जो भारत में अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है ये आर्टिकल 76 में मिलेगा आपको, और अभी जो वर्तमान में है ये के वेणुगोपाल। तो ऑप्शन जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो जैसे कि जो मनी बिल है उसको अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करना है तो उससे प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से केंद्र सरकार में अगर कोई मनी बिल लाना है तो राष्ट्रपति से, है ना, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष में हुआ? तो ये गांधी और इरविन जी के बीच जो समझौता है ये 1931 में। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख किसमें है? कौन सी सूची में है? तो जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक, तो ये आपका दिया हुआ है 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो जो हमारा स्पेस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया है सब्लिमेशन, है ना, इस क्रिया से ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जैसे आदमी खाना खाता है ना, तो ये जैसे आहार नाल इधर से खाना खाया, तो ये जो आहार नाल है तो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है इसको सिरोसा कहते हैं। ठीक,
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई जैसे मिनरल है, ग्रेफाइट है, ठीक, तो इसमें कार्बन के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बांध होता है ये सहसंयोजी बंध होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रिक्त स्थान में वो भरना है, तो विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये ईरान का है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जाग्रोस पर्वत। निम्न में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, ठीक है। तो ठगी के जो कह लीजिए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे ठगी का उन्मूलन का जो संबंधित सुधार लागू हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने इससे संबंधित सुधार लागू किए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये है तो बिहार में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इतने सारे लोग कंफ्यूज हैं, राजस्थान इतना मान के बैठे हैं 65% लोग, लेकिन ये बिहार में मिलेगा आपको। अगला देखिए कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है। तो मान लीजिए धन विधेयक लोकसभा में पास हुआ और फिर वो राज्यसभा में गया, ठीक, तो अब वो उसको सिर्फ 14 दिनों के लिए अपने पास रोक सकते हैं, उसके बाद उन्हें उस विधेयक को पुनः वापस करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली जो है वो केरल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जैसे कुछ नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना, तो केरल का इसमें से जो है कथक ही नहीं है, बाकी कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये सब केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया यहाँ से। भारत के निम्न में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ONGC इसका निर्माण कर रहा है और ये उत्तराखंड में, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक USA मतलब कि अमेरिका की स्थानीय पवन मतलब कि लोकल विंड है, ठीक है, तो ये जो है चिनूक, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो होगा सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, ठीक है, तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक, तो पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, ठीक है, तो ये होगा आपका बीजिंग चाइना में। अगला देखिए कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया, किस वर्ष में, ठीक है। तो जैसे अभी वर्तमान में आप लोकसभा का लोकपाल का जो संस्थान देखते हैं, तो पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो पहले लोकपाल हुए भारत के, और ये लोकपाल के इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो पहला बिल संसद में पेश किया गया वो वर्ष 1968 में, तो ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट। अब निम्न में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की स्थिति से हटाया गया। तो जैसे पहले 9 ग्रह माने जाते थे, फिर अब 8 हो गए, ठीक है, तो उसमें से जो प्लूटो है तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना, तो इन्होंने वर्ष 2006 में प्लूटो जो है इसको डॉर्फ प्लैनेट मतलब कि बौना ग्रह घोषित कर दिया, तो इसलिए अब 8 ग्रह बचे, तो ऑप्शन हमारा जो डी है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है, तो जैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है ना, तो जैसे राजगृह है ना, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, तो जो ये कनिष्क के काल में हुई ये कश्मीर में ही हुई, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग या धरती को ऊष्मित करने का कारण इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार राज्य में स्थित नहीं है। तो मुजफ्फरनगर, बरौनी, कहलगांव है ना, ये सब हैं, औरैया जो है ये नहीं है, तो ये ऑप्शन डी वाला सही है इस क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आयु लगभग आयु को दर्शाता है ना, पृथ्वी की जितनी भी अप्रॉक्सीमेट आयु है तो ये है 4 से 5 बिलियन वर्ष, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है ना, तो अब इसमें देखेंगे आप तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ठीक, तो ये दो के दोनों ही भुगतान संतुलन में शामिल हैं, ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ से। सुगौली की संधि जो है वो किस वर्ष में हुई, तो ये 1916 में हुई, ठीक है, तो जो वर्तमान में नेपाल कह लीजिए कंट्री है, तो सुगौली की संधि के बाद भी वो मतलब एज कह लीजिए कंट्री डेवलप होना शुरू हुआ, तो ये वर्ष 1816 में हुआ।
निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें गर्भाशय, अंडाशय और फेलोपियन नलिका ये भी है, शुक्र वाहिनी है ना, पुरुषों से संबंधित हो जाएगा ये। तो ऑप्शन जो ए वाला है ये सही है इसके लिए। भारत के प्रथम लोकपाल जो है वो कौन है? तो अभी हमने ऊपर भी बताया आपको, पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विराटनगर जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जैसे प्राचीन काल में महाजनपद हुए ना 16, तो विराटनगर जो है ये मत्स्य जनपद जो है उसकी राजधानी रही। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग से संबंधित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शार्क, है ना, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब कुछ परियोजनाएं हैं संबंधित, उससे राज्य हैं। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र ठीक है, शरावती परियोजना कर्नाटक ये भी ठीक है, बालीमेला परियोजना उड़ीसा ये भी ठीक है, शबरीगिरी है ना गुजरात, ये थोड़ा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सुमेलित नहीं है ये वाला। तो ये गुजरात में ना हो के ये कहाँ पे, केरला से संबंधित है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्न में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस लौटा दी थी? ठीक, तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 का हुआ है ना, तो उसके विरोध में। तो ऑप्शन ए वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यह है शकरखेड़ा की लड़ाई जो है वो कब हुई? तो ये आपकी लड़ाई हुई 11 अक्टूबर 1724। ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। और अगर ये देखेंगे कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो निज़ामुल मुल्क जो था है ना वो था, और दूसरे में मुबारिज़ खान। तो ये जो था ये दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, तो इनके बीच में बरार में ये युद्ध लड़ा गया। तो ऑप्शन ए जो है शक्करखेड़ा का युद्ध। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, और यह प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अगर ये आपको अनुच्छेद देखना है तो ये 23 में मिलेगा, और अगर 14 साल से कम के बच्चों को देखना है तो वो अनुच्छेद 24 में मिलेगा आपको, उनके श्रम को रोकने के लिए संबंधित जो प्रावधान है। इब्न बतूता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये देख लेते हैं कि वह मोरक्को से था। ठीक है, उसने रहला लिखा, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, और सभी सत्य है। ठीक है, तो देखिए तीन के तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से, मतलब कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो थी ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ये जारी करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1816 में देखिए वही सुगौली की संधि ऊपर देखी थी ना हमने, तो ये जो हुई थी अंग्रेजों और गोरखों के बीच में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जो होती है, मतलब कि शॉर्ट ट्रैवल उसको करना है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हमारी करंट होगी वो क्या होगी? तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के समानांतर, मतलब किसके समानांतर स्थिर है? ठीक है, तो ये जो है पूर्वी तट कह लीजिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ठीक है, तो जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसके थ्रू ये किया गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र सुमेलित है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवास गुजरात। ठीक, बाकी जितने भी हैं इसके संबंधित आप राज्य या फिर उनकी करेक्ट लोकेशन आप देख लीजिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो इस प्रभाव को जाना जाता है किस प्रभाव के रूप में? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि जलेपला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये सिक्किम में है। निम्न में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो न्यूनतम होता है? तो ये होगा लाल रंग के लिए। ठीक है, स्कैटरिंग जो है लाल रंग के लिए न्यूनतम होगी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है किसने करवाई? तो ये करवाया था धर्मपाल ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। कदम्ब राजाओं की राजधानी जो है वो कौन सी थी? ठीक है, तो कदम्ब राजा जो रहे इनकी राजधानी वनवासी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से किसने दिल्ली के साथ सुल्तानों का शासनकाल देखा?
थोड़ा टाइपिंग में एरर है। ठीक, तो अब करेक्ट है कि निम्न में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो ये जो थे निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आगरा नगर का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ये सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्राप्त हुआ, तो ये किस युद्ध में हुआ बेसिकली? तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जैसे कह लीजिए वायुमंडल की 5 परतें हैं ना, तो उसमें से जो स्ट्रेटोस्फीयर है, तो पहले ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, तो दूसरी वाली जो हमारी लेयर है वहाँ पे ओजोन परत आपको मिलेगी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हार्मुज जल संधि जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो अगर आप फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी देखेंगे तो वहाँ पे हार्मुज स्ट्रेट जो है ये मिलेगा आपको। अब देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ लोकल विंड है और उससे संबंधित क्या नाम है देश है ना? तो जैसे ऑस्ट्रेलिया विली, चीन टाइफून और भारत चक्रवात। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं। तो अगर सुमेलित सही नहीं पूछा है तो हम ऑप्शन डी चूज़ कर लेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, भारत जो है वो आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, तो इनमें से किसकी आपूर्ति में भारत खुद पे डिपेंडेंट है और आत्मनिर्भर है? तो अब न्यूक्लियर सामग्री से संबंधित सभी हैं, तो भारत में थोरियम के भंडार जो हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित महागीतों में से किस में कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है ना? तो ये महाद्वीप होगा। ठीक है, यहाँ महागीतों लिखा है, तो निम्न महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य मतलब कि कोई ऐसा देश नहीं है? तो ये है उत्तरी अमेरिका, आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय जो है वो कितना लगता है? तो अगर सूर्य से प्रकाश चल के जब पृथ्वी पे आता है तो उसमें लगभग 8 मिनट का समय लगता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है? तो काला दिखेगा ये। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब कि सेक्युलर है ना, सेक्युलर राज्य वर्णित करता है? तो ऐसा प्रावधान आप देखेंगे कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें मिलेगा आपको, प्रस्तावना में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ है ना स्टेट पॉलिसी है, तो ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का है? ठीक है, तो जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची है ना, और समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में इसमें जो आपराधिक मामले का मामला है ये आ जाएगा। ठीक, जैसे पुलिस है तो वो स्टेट का सब्जेक्ट है, रेडियो एवं दूरदर्शन ये यूनियन लिस्ट में है ना, और वैदेशिक मामले भी जो हैं हमारे। अगला देखिए, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा है? तो आरबीआई के गवर्नर इसमें से देखिए मनमोहन सिंह भी रहे, विमल जालान भी रहे, सी रंगराजन भी रहे, राजाजीत चलैया जो हैं ये नहीं रहे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किसमें है? तो ये हो जाएगा आपका एक्सरेज में। इसमें निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रकृति कण युग्म है? ठीक है, तो देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का हमारा जो पेयर है ये सही हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन ए वाला। निम्न में से कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ठीक है, मतलब कि किस रोग का जो बचाव है, तो मधुमेह जो है ना, डायबिटीज़, इंसुलिन की कमी से होता है कुल मिला के, और ये वैक्सीनेशन से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी चेचक, पोलियो, काली खांसी ये सब वैक्सीनेट कर सकते हैं इसको। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए है ना, जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये क्या है? तो ये होता है यीस्ट, है ना, ऑप्शन ए। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? ठीक है, तो ये होता है अर्थवर्म, ऑप्शन हमारा जो डी वाला है करेक्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? है ना, तो महाभारत के अनुसार अगर देखेंगे तो उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है ये मिलेगी आपको अहिच्छत्र में, है ना, ऑप्शन सी। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो ये आपको कठोपनिषद में मिलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो जो थी इन्होंने लिखी थी, ऑप्शन ए। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 है ना, तो जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हाल ही में बीता, तो अब 34वां जो 2028 वाला होना है तो ये कहाँ पर होगा? अमेरिका, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए 19वें एशियाई खेल 2022 कहाँ प्रस्तावित है, ठीक है, तो ये चाइना में होना है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 अभी जो हाल ही में हुआ, तो उससे संबंधित सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है या कि है वो पूछा जा रहा है। तो अब इसमें देखिए जो है ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, ठीक, बाकी दो तो ठीक हैं। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे संबंधित कुछ खेल लिखे हुए हैं। तो निषाद कुमार जो है ये बैडमिंटन है ना, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता और ये जंप से संबंधित है, ठीक है, तो बैडमिंटन यहाँ पे गलत लिखा था। अगला देखिए, टेनिस का ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष विजेता जो है वो कौन है, ठीक है, तो ये आपके नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है वो कौन सा है, ठीक है, तो ये जो आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन है ये वाला जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया है पूरा 100%। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 अप्रैल को। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो इसके लेखक हैं चेतन भगत, काफ़ी चर्चित हैं ये नॉवेल वगैरह लिखने के लिए। अगला देखिए, सेक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो सेक्रेड गेम्स जो है इसके लेखक हैं विक्रम चंद्रा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। समृद्धि योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी है इन्होंने लॉन्च किया है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म किसे दिया गया है, तो इस हमारी ये कह लीजिए फिल्म जो है तो ये नोमैडलैंड थी, ठीक है, ऑप्शन ए। पुलित्जर पुरस्कार 2021 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला, ठीक है, तो ये मेघा राजगोपालन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, ठीक है, तो बुकर पुरस्कार दिया गया है आपका डेमन गलगुट, ऑप्शन बी। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 है ना, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो ये मिला है आपको तमिलनाडु को, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला जो है करेक्ट है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 जो है किसे प्राप्त हुआ, तो ये मिला आपका शरद कुमार लिम्बाबे है ना, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाबे को। अगला देखिए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है ना, वाटर प्लस है ना कि पानी की अधिक्यता है, तो ये है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। युद्ध अभ्यास जायद तलवार भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो ये यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है, ठीक है, तो इनका नाम है INS ध्रुव, ऑप्शन ए। भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया है, मतलब कि ऑर्गेनिक खेती होती है वहाँ पे, इस तरीके से समझिए, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपका लक्षद्वीप है, और अगर स्टेट पूछा जाए तो वो सिक्किम था, ठीक है, तो ये देखा आपने, तो ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो कितनी है, तो वर्तमान में देखेंगे अगर आप तो 46 हो गई, ठीक, तो ऑप्शन हमारा ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज तक के वीडियो में इतना ही। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने की संभावना है इन सारे क्वेश्चंस को, और हम इस वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद।